ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2022 को है ₹5 लाख और ₹3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 जो नेट प्रॉफिट अर्न किया गया था वो था 3 लाख, जो कि ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम देने के बाद। ठीक है बच्चों। और जो ए और बी की ड्राइंग थी ड्यूरिंग द ईयर 21-22 वो ₹60,000 और 40,000 थी। आपसे कहा गया ए और बी की ओपनिंग कैपिटल निकालिए। क्लियर बच्चों। तो आइए इसका आंसर कैसे निकालते हैं, ये ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली जाएगी वो मैं बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। और साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ये भी बता दूँ कि यहाँ पर आपको ये जो एग्जाम्पल है वो मैंने इलस्ट्रेशन 21 और क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स एडिशन 2022 से रिलेट करके बनाया है। अगर आपको ये एग्जाम्पल ढंग से समझ में आ गया तो आप उन दोनों क्वेश्चंस को जो इलस्ट्रेशन 21 के अंदर है और जो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर है वो दोनों को आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। पहले आप टोटल क्लोजिंग कैपिटल को लीजिए। टोटल क्लोजिंग कैपिटल यानी कि ए और बी की कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है बच्चों। वो आ जाएगी 8 लाख। 5 लाख ए की है और 3 लाख बी की है। क्लियर बच्चों। इसमें प्लस करिए टोटल ड्राइंग्स, जो कि है 1 लाख। 60,000 ए का है, 40,000 बी का है, और माइनस कर दीजिए नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों। क्योंकि अभी हमें ना पता है इनकी क्या कहते हैं ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे 10% पर एनम। और हमें ये भी नहीं पता कि इनको प्रॉफिट कितना बटा होगा, डिविजल प्रॉफिट, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं माइनस करोगे नेट प्रॉफिट में से तब तक डिविजल प्रॉफिट आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो मेनली समझ लीजिए मैं डिविजल प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए इस तरह का लॉजिक फॉलो कर रहा हूँ। टोटल कैपिटल में से टोटल ड्राइंग प्लस करके टोटल नेट प्रॉफिट माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टनर को चाहे डिविजल प्रॉफिट मिला हो चाहे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हो, दिया तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट से गया होगा, दैट्स वाई। तो इस तरह से आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 6 लाख रुपए। ये टोटल ओपनिंग कैपिटल है। और हम ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 10% पर एनम के हिसाब से, जो आ जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है बच्चों। अब हमें ये पता है कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया होगा। अब ये नहीं पता कितना ए को दिया गया होगा कितना बी को, लेकिन ये पक्का है कि टोटल 60,000 ही दिया गया होगा। अब हम डिविजल प्रॉफिट भी पता कर सकते हैं, क्योंकि फर्म का टोटल प्रॉफिट जो था वो 3 लाख रुपए था, उसमें से इंटरेस्ट हटा के ही प्रॉफिट बांटा गया होगा, यानी कि 2,40,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया गया होगा। सॉरी, डिविजल प्रॉफिट पार्टनर को दिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। रेशियो दे नहीं रखा तो इसका मतलब ए के हिस्से में भी 1,20,000 आया होगा, बी के हिस्से में भी 1,20,000 आया होगा। इससे हमें ऐसा करने से देखिए बच्चों क्या मिला, जैसे हमें टोटल ओपनिंग कैपिटल मिली हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। इंटरेस्ट कैपिटल मिलते ही हमें डिविजल प्रॉफिट मिल गया, और डिविजल प्रॉफिट मिलते ही हमें ए और बी का इंडिविजुअल डिविजल प्रॉफिट मिल गया। अब हम इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से अप्रोच करेंगे। अब दोनों की ए और बी की इंडिविजुअल ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम जो नॉर्मल काम करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस करेंगे, डिविजल प्रॉफिट माइनस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो बच्चों ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल जो कि थी 5 लाख और 3 लाख, इनकी ड्राइंग्स ऐड कर दीजिए इसमें। अब सब काम इंडिविजुअल करेंगे, टोटल वाला काम हो गया। ए की 60,000, बी की 40,000, माइनस कर देंगे डिविजल प्रॉफिट जो ए का आया था 1,20,000 और बी का भी आया था 1,20,000। इससे जो निकल कर आएगा वो ओपनिंग कैपिटल नहीं है बच्चों, याद रखिएगा, वो है इनकी कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इससे जो कैपिटल निकल कर आएगी 4,40 ए की और 2,20 बी की, ये वो कैपिटल इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। हाँ, हमें ढूंढना है इनका इंटरेस्ट पहले एंड देन ओपनिंग कैपिटल आएगी। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा।
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको लेस करना होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको जब लेस करना है तो उसको पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया है। तो ये पॉइंट नंबर डी जो आया है उस वाली कैपिटल को 10/110 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, आप देखेंगे 40,000 इंटू 10/110 करेंगे, 4,40,000 इंटू 10/110 तो ये आएगा 40,000, और 2,20,000 इंटू 10/110 करोगे तो ये आएगा 20,000। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए को दिया गया था वो 40,000 था, ओपनिंग कैपिटल का 10%, ये ओपनिंग कैपिटल का नहीं है, ओपनिंग कैपिटल ये आई है। अब इसका 10% निकाल के देख लीजिए, 40 ही आता है, मगर हमें इंटरेस्ट जुड़ने के बाद वाली कैपिटल पता थी, इसलिए हमने इसमें फॉर्मूला लगाया रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और अगर ओपनिंग कैपिटल पता होगी तो हम डायरेक्ट 10/100 ही करेंगे। हमारा ओपनिंग कैपिटल 4 लाख है, 10% निकाल के देख लिए 40,000 ही आता है, मगर हमें ये नहीं पता, ये पता था, दैट्स वाई हमने फॉर्मूला लगाया रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ऐसे ही इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 2 लाख, इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट इसमें करा था हमने तो 20 आया था, लेकिन अगर 2 लाख का 10% निकालोगे तो डायरेक्ट 20 आ जाएगा। इस पे निकालना है तो 10/110, और इस पे भी निकालना है तो 10/110, लेकिन इन पे निकालना है तो सिंपली 10/100 करेगा, ओपनिंग आपका इंटरेस्ट उतना ही आएगा 40 और 20। तो अब हमें इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गए और साथ साथ ये भी मिल गया कि दोनों के ओपनिंग कैपिटल कितनी है। ठीक है बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसके जैसा ही है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 21। ठीक है बच्चों, तो अब इलस्ट्रेशन 21 में आपको करके दिखा रहा हूँ। पहले मैं रीड करता हूँ उसको ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये वैसा ही इलस्ट्रेशन है। आन और मोहन की कैपिटल जो है वो 31 मार्च 2022 को 4 लाख और 3.5 लाख है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दोनों की ड्राइंग 75,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% पर एनम को दिया गया है। ठीक है, और बता रखा है कि जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 2,25,000 है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया था तो मैंने उसे इक्वल ले लिया था। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है आपको, पहले उसी तरह से अप्रोच करना है जैसे मैंने बनाया, यहाँ पर अप्रोच किया, बिल्कुल वैसे ही करेंगे आप भी। आप पहले टोटल क्लोजिंग कैपिटल से टोटल ओपनिंग कैपिटल तक जाइए। तो टोटल क्लोजिंग कैपिटल ए और बी की जो निकल कर आएगी वो आएगी 7,50,000। ठीक है बच्चों, 4 लाख ए का और 350 बी का, उसमें टोटल ड्राइंग ऐड कर दीजिए। टोटल ड्राइंग्स को ऐड कर दीजिए, वो आएगा 1,50,000। 75 ए का 75 बी का, माइनस कर दीजिए नेट प्रॉफिट को, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि ए को कितना प्रॉफिट मिला होगा और बी को कितना प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन ये पक्का है कि जितना भी मिला होगा और उनको जितना भी इंटरेस्ट मिला होगा सबको जोड़कर इन टोटल 225 के बराबर ही आएगा, क्योंकि इनको दोनों को इंटरेस्ट इसी प्रॉफिट में से दिया गया होगा, डिजिटल प्रॉफिट भी इसी प्रॉफिट में से दिया गया होगा। ऐसा करने से आपका 6,75,000 आ जाएगी टोटल ओपनिंग कैपिटल। ये टोटल ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब आप इस पर इंटरेस्ट निकाल लीजिए जो कि है 10% पे एनम, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा जो कि ओपनिंग कैपिटल में निकलेगा 67,500। अब आप फिर से डिजिटल प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं जैसे मैंने ढूंढा था। फर्म का नेट प्रॉफिट है 2,25,000, उसमें से 67,500 को माइनस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा आपका 157,500। सही है बच्चों, अब इस 157,500 को ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, जो कि है कितना है मैं बता देता हूँ बच्चों आपको। 3:2 में बांटेंगे तो ये आएगा 30 और 1.5, 31,500। 31,500 इंटू 3 होता है 94,500, और 31,500 इंटू 2 होता है 63,000। तो ये आ गया बच्चों। अब हम क्वेश्चन को वैसे ही अप्रोच कर सकते हैं जैसे नॉर्मली क्या करते हैं, इंडिविजुअल ए की कैपिटल लेंगे, इंडिविजुअल बी की कैपिटल लेंगे, मतलब आन और मान जो भी है ये। ठीक है, और फिर दोनों की इंडिविजुअल ड्राइंग प्लस करेंगे, दोनों का इंडिविजुअल डिजिटल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके माइनस करेंगे, बिकॉज अभी इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पता हमें। ठीक है, और फिर हम लोग ओपनिंग कैपिटल पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, सेम अप्रोच। तो आन और मोहन
क्लोजिंग कैपिटल है दोनों की, अब हम इंडिविजुअल कर रहे हैं तो 4 लाख इसके लिखेंगे, 350 इसका लिखेंगे, ड्राइंग प्लस करेंगे दोनों की अलग अलग, 75 इसमें 75 इसमें, डिविजल प्रॉफिट माइनस करेंगे दोनों का अलग अलग, इसका 94,500, इसका 63,000। ठीक है बच्चों, तो इससे दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। 4 लाख में से आपको माइनस करना है 19,500, तो ये आएगा 3,80,500, 3,80,500, 380,500। और 350 में से आप इसे माइनस करेंगे, केवल प्लस करेंगे 12, तो 3,62,000 इसका आ जाएगा ओपनिंग कैप। वो दिस इज नॉट ओपनिंग कैपिटल, ध्यान रखिएगा बच्चों, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज जो निकल कर आया वो डी। ये कैपिटल तो है लेकिन इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है बच्चों, तो अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इस फॉर्मूले से करेंगे, डी इंटू डी मतलब ये वाला पॉइंट इंटू 10/110। ठीक है बच्चों, तो ये जो निकलेगा वो निकल कर आएगा 380,500 को 11 से डिवाइड करिएगा, यह फिलहाल आपको आंसर से देख के बता रहा हूँ, 34591, क्योंकि इसमें इतना एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा मेहनत करके निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दूसरे वाले का जब इस पर निकालोगे 3,62,000 इंटू 10/110, तो इसका निकल कर आएगा 32,900, और फिर इनका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा इन्हें माइनस करके। 100 में से 91 गया 09, 400 में से 900 14 में से 5 गया 9, 9 में से 4 गया 5। ठीक है बच्चों, और 37 में 3 गया 34, तो ये आया 345,909, ये आ गया हमारे ए का ओपनिंग कैपिटल। 1000 में से 900 गए 100, 11 में से 2 गए 9, और 35 में से 3 गए तो 32, 3,29,100 बी की ओपनिंग कैपिटल आ गई यानी मोहन की, और ए की यानी आन की ओपनिंग कैपिटल आ गई 3,45,909। देखिए बच्चों, बिल्कुल सेम तरीके से अप्रोच किया गया है। क्लियर है बच्चों? मैंने अगर ये नहीं ढूंढा होता तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाता, इसलिए मैंने पहले टोटल कैपिटल को बेस लिया, टोटल क्लोजिंग कैपिटल को, उसमें टोटल ड्राइंग ऐड करी और टोटल नेट प्रॉफिट माइनस कर दिया, जिससे मेरा टोटल ओपनिंग कैपिटल आ गया, जिस पे मैंने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया था। इन्हें आप जोड़ के देखेंगे तो ये 67,500 ही बैठेगा। ठीक है बच्चों, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आने से मुझे डिविजल प्रॉफिट मिल गया टोटल, जिसको 3:2 में ही बांटा गया होगा, जिससे मुझे ये मिल पाए, और मुझे ये मिल गए तो फिर मेरे क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। लेकिन हाँ, अब भी उतना नॉर्मल नहीं हुआ था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैपिटल निकल कर आई ड्राइंग प्लस करके और डिविजल प्रॉफिट माइनस करके, वो ओपनिंग कैपिटल नहीं है, इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ये कैपिटल इंटरेस्ट इंक्लूड करके है, तो इंटरेस्ट निकालते समय इसका 10% मत करिएगा, 10/110 करिएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ये ओपनिंग कैपिटल प्योर नहीं है, प्योर वाली ओपनिंग कैपिटल ये है, इसका निकालेंगे 10% तो इतना ही आएगा, इसका निकालेंगे 10% तो इतना ही आएगा। तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट के तरीके से हमने इंटरेस्ट निकाला है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट बना दीजिए, और इस तरह से ये निकला है हमारा ओपनिंग कैपिटल ए और बी का, या आन और मोहन का। इसी तर्ज पे क्वेश्चन नंबर 26 है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 में ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 160 और 140, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 2 ही दे रखा है, दोनों की ड्राइंग्स 30,000 ईच दे रखी है, और यही बताया गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम मिलना है ओपनिंग कैपिटल पे, और आपको फिर से नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है जो कि है 90,000। ठीक है बच्चों, तो फिर से हमें यहाँ पर पहले क्या निकालना होगा बच्चों, पहले हमें टोटल क्लोजिंग कैपिटल का यूज़ करके टोटल ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। तो टोटल क्लोजिंग कैपिटल ए और बी की मिला के आएगी 3 लाख रुपए, 160 और 140। टोटल ड्राइंग इसमें प्लस कर दीजिएगा, तो टोटल ड्राइंग ऐड करते ही ठीक है ये 60,000 हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट माइनस करिएगा, क्योंकि अब हमें ये भी नहीं पता कि इनको कितना प्रॉफिट बटा है और कितना इंटरेस्ट मिला है, लेकिन जो भी दिया गया होगा इसे नेट प्रॉफिट से दिया गया है, जो कि है वो 90,000। तो ये आ गया 2,70,000। दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल, मगर ये टोटल ओपनिंग कैपिटल आई है। इससे एटलीस्ट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल ही सकते हैं, जो टोटल होगा 10% के हिसाब से, 10% पर एनम के हिसाब से।
तो वो आ जाएगा 27,000। जैसे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा हम अपना डिविजिबल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट था 90,000, उसमें से 27,000 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 63,000। इसको ए और बी में बांट दीजिएगा 3:2 के रेशियो में। तो 63 को जो डिवाइड करते हैं 5 से तो ये आएगा 12,600। 12,600 इंटू 3 होता है आपका 37,800, और 12,600 इंटू 2 होता है 25,200। तो इसका मतलब इतना डिविजिबल प्रॉफिट आ गया ए और बी का। अब डिविजिबल प्रॉफिट हमें मिल गया, अब हम बिल्कुल वैसे ही अप्रोच करेंगे जैसे नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल निकाली जाती है क्लोजिंग कैपिटल में से। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट माइनस करेंगे, जो आएगा उस पर रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके इंटरेस्ट निकाल के माइनस कर देंगे, और फिर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। देखिए बच्चों, ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 1,60,000 और 1,40,000। ए और बी की ड्राइंग कितनी है? 30,000। 30,000 ए की है, 30,000 ही बी की है। डिविजिबल प्रॉफिट कितना कितना है? इसको ए का नाम दीजिए, इसको बी का, इसको सी का। ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है इनका वो आया था 37,800 और 25,200, ये आया था ना बच्चों। ये माइनस कर दीजिएगा जो 63,000 बांट कर आया था। 190 में से 37 गए तो कितना बचता है बच्चों? 153, और ये आएगा 152,800, 152,200, और ये आएगा 144,800। याद रखिएगा बच्चों, ये कैपिटल नहीं, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये कैपिटल है इंक्लूडिंग IOC एट द रेट 10% पर एनम। अब इसमें जो IOC माइनस किया जाएगा वो ये जो भी डी पॉइंट पे कैपिटल आई है इंटू 10/110 करके निकाला जाएगा, यानी कि इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1,52,200 डिवाइड बाई 11, आइए अब कर ही लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो 1,52,200 डिवाइड बाई 11 कितना होता है? 11 एकम 11 बचा 4 42, 11 दिया 33 बचा 9 92, 11 अठे 88 बचा 4 40, 11 दिया 33 बचा 7 70, 11 छिक 66 बचा 4 40, 0.3 आ जाएगा। तो 13,836 ही ले लेते हैं ए का। 13,836 ऐसे ही इसका निकालते हैं। 1,44,800 का 10/110 यानी 11 से डिवाइड करेंगे। 11 एकम 11 बचा 3 34, 11 तिया 33 बचा 1 18, 11 एकम 11 बचा 7 70, 11 छिक 66 बचा 4 40, 11 तिया 33, फिर 0.33 आता जाएगा। तो 13,163 इसका आ जाएगा बी का, ठीक है बच्चों। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल लिया, अब इसे माइनस करेंगे। 100 में से 36 गए 64, 11 में से 8 गए 3, 51 में से 38 गए 13, ठीक है बच्चों। सॉरी 51 में से 52, सॉरी 51 में से 1 गया 50, 11 में से 8 गए, सॉरी 100 में से 36 गए 64, 11 में से 8 गए 3, और 11 ये बचा 51 में से गए 38, ठीक है 38 सही था बच्चों। और यहाँ पे आ जाएगा 1,38,364। अब चेक कर सकते हैं एक ही ओपनिंग कैपिटल इतनी ही आई है। 100 में से 63 गए 37, 7 में से 1 गया 6, और 44 में से 13 गए 31, तो 131,637 ये आ गई बी की कैपिटल। अब इसे इन्होंने 64 ले लिया है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम 64 नहीं लेंगे तो राउंड फिगर नहीं आएगा 27,000, दैट्स वाई। तो इतना तो आप समझ सकते हैं बच्चों, राउंडिंग ऑफ में ऐसा हो ही जाता है। तो 131,636 ये इस तरह से इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई निकल के ए और बी की। ये थोड़ा दिक्कत इसलिए भी हो गई क्योंकि ये एग्जैक्टली 11 से डिविजिबल नहीं थे, तो राउंडिंग ऑफ करना पड़ा, दैट्स वाई इस तरह की कैपिटल निकल कर आई है। मगर आप इसका 10/100 करेंगे, इसके आसपास ही आएगा राउंड ऑफ करने के बाद, मतलब राउंड ऑफ करने के बाद यही आएगा, और इसका 10% निकालेंगे तो राउंड ऑफ करने के बाद यही आएगा। 13,836.4, 13,836, 13,163.6, तो 13,164। क्लियर बच्चों? तो ये थी अप्रोच इन क्वेश्चन को करने की। तो मैंने पहले अपना एक इजी सा एग्जांपल ले लिया जिसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी, बट इन लोगों की कैलकुलेशन में दिक्कत आई है क्योंकि इनका जो नंबर था वो आसानी से डिवाइड नहीं हो रहा था एज़ कम्पेयर टू जो मेरा क्वेश्चन था। इसलिए पहले मैंने अपना वाला क्वेश्चन देके आसानी से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। एंड ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, अगर आ जाए एग्जाम में तो बच्चे अपने आप नहीं कर पाते उस लॉजिक को समझे बिना जो इस क्वेश्चन में बताया गया है, टोटल ओपनिंग कैपिटल निकालने वाला लॉजिक।